नमस्ते, मैं हूं मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध भजन गायक अजय पाठक और उनका परिवार 2020 की पहली सुबह नहीं देख पाया। नए साल की पूर्व संध्या पर जब पूरी दुनिया जश्न की तैयारी में लगी थी, उसी समय पता चला कि उनको और उनके परिवार के 3 सदस्यों को मौत की नींद सुला दिया गया है। शामली आदर्श मंडी क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी में बदमाशों ने भजन गायक अजय पाठक, उनकी पत्नी स्नेहलता, बेटी वसुंधरा और बेटे भागवत की हत्या कर दी थी। अजय पाठक, उनकी पत्नी और बेटी तीनों के शव उनके घर में खून से लथपथ पड़े मिले। उन्हें मारने के लिए धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया था। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। इस घटना के बाद मृतक अजय पाठक के 11 साल के बेटे का कहीं पता नहीं था। माना जा रहा था कि बदमाश उनके बेटे को अपने साथ गाड़ी में लेकर फरार हुए हैं। अनुमान था कि बदमाश घर में घुसे, पूरी वारदात को अंजाम दिया और गायक अजय पाठक की गाड़ी से ही उनके बेटे को लेकर फरार हो गए। अजय पाठक के पास 3 कारें थीं। केवल इको स्पोर्ट कार में ही जीपीएस नहीं लगा था, जबकि अन्य 2 कारों में जीपीएस लगा हुआ था, जिसकी जानकारी शायद हत्यारे को थी, इसीलिए वह इको स्पोर्ट कार को ही ले गया। जीपीएस न लगा होने के कारण पुलिस को कार की लोकेशन पता करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। घटना का पता तब चला जब 31 दिसंबर मंगलवार को शाम के लगभग 4 बजे पास में ही रहने वाले उनके भाई उन्हें मोबाइल पर कॉल कर रहे थे, लेकिन फ़ोन नहीं उठ रहा था। वे उनके घर पहुंचे तो मुख्य दरवाजे का छोटा गेट खुला हुआ था। अजय के भाई जब ऊपर पहुंचे तो वहां उन्हें गेट पर ताला लगा मिला। कुछ संदिग्ध लगने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। अंदर अजय पाठक, उनकी पत्नी और बेटी के शव खून से लथपथ पड़े थे। मृतक अजय पाठक व उनकी पत्नी की लाश ऊपर पड़ी हुई थी, जबकि उनकी बेटी की हत्या करने के बाद लाश को नीचे लाकर डाला गया था। इस सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जिले के तमाम आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस अजय पाठक के मकान के बाहर और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। अगवा हुए बेटे और कार की तलाश में भी जुटी थी। तभी जानकारी मिली कि पानीपत पुलिस ने एक युवक को अजय पाठक की कार में आग लगाते हुए पकड़ा है और कार की डिक्की से बच्चे का अधजला शव मिला है। ये खबर मिलते ही शामली पुलिस अजय पाठक के परिजनों के साथ मौके पर पहुंची तो मृतक बच्चे की शिनाख्त अजय पाठक के अगवा बेटे भागवत के रूप में हुई। पकड़े गए आरोपी के पास से 2 चाकू, 1 तलवार और कुछ लूटा हुआ सामान भी बरामद हुआ। इसके बाद 1 जनवरी 2020 को हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी जिस युवक को गिरफ्तार किया, उसका नाम है हिमांशु सैनी। पुलिस के अनुसार हत्यारोपी हिमांशु सैनी गायक अजय पाठक का शिष्य है और वो उनके साथ भजन के कार्यक्रमों में जाता रहता था और 30 दिसंबर घटना वाली रात को अपने गुरुजी अजय के घर में ही सोया था। उसने अपने गुरु के घर पर खाना खाया, फिर उनके पैर दबाए। इसके बाद उसने अपने गुरु समेत परिवार के 4 सदस्यों का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अजय पाठक से हिमांशु को 60,000 रुपए लेने थे। मांगने पर वो उसे बेइज्जत करते थे। वारदात वाली रात भी यही हुआ। इसी से आहत होकर उसने पूरे परिवार को मौत की घाट उतार दिया। मीडिया के सामने पेश करने पर हिमांशु बोला कि उसने अजय पाठक से अपने रुपए मांगे थे, लेकिन उन्होंने भला बुरा कहा और 2-3 चांटे मार दिए, जिस वजह से उसने बहुत अपमानित महसूस किया और वो कमरे में नीचे आ गया। इसके बाद उसने अपना आपा खो दिया। उसे अब खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि उसने ये क्या कर दिया है। उसने घर में ही रखी तलवार और चाकू उठाकर एक एक करके अजय पाठक, उनकी पत्नी और दोनों बच्चों को मार दिया। आरोपी हिमांशु हत्या के बाद शवों को ठिकाने लगाने के लिए बारी बारी से गाड़ी में डालकर पानीपत ले जाना चाहता था। उसने अजय की कार को मकान के बाहर लगाकर पहली मंजिल से भागवत और वसुंधरा के शव नीचे घसीटते हुए उतारे। भागवत का शव कार की डिक्की में डाल दिया, लेकिन वसुंधरा का शव भारी होने की वजह से वह उठा नहीं पाया। तब तक दिन निकल चुका था और काफी रोशनी हो गई थी। गली में आवाजाही देख उसने वसुंधरा का शव वापस कमरे में रख दिया और उस पर रजाई डाल दी। इसके बाद वह भागवत का शव लेकर फरार हो गया। पानीपत ले जाकर वो भागवत का शव कार समेत जलाना चाहता था। इसी दौरान पुलिस ने पानीपत के हाईवे से हिमांशु सैनी को पकड़ लिया। पुलिस ने हिमांशु को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की और इसके बाद
6 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी दी। इसमें इसका अनावरण करते हुए एक जो इसका मुख्य आरोपी है हिमांशु सैनी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके पास से जो मृतक परिवार है उसकी इको स्पोर्ट्स गाड़ी, उसमें एक 11 साल का बच्चा भी था जिसकी उसने हत्या की थी, उसका शव तथा जो हत्या में प्रयुक्त तलवार था वो बरामद की गई थी। इसके अलावा जो मृतक परिवार के 3 मोबाइल फ़ोन थे उसे भी मौके से बरामद किया गया था। इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जो है भेज दिया गया था माननीय न्यायालय द्वारा। इस मामले में और गहनता और विस्तृत से जो है इसकी हर दृष्टिकोण से जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस मामले में एक एसआईटी का भी गठन किया गया था जनपद स्तर पे। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय के समक्ष उस अभियुक्त की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए आवेदन किया गया था, जिसपे सुनवाई के उपरांत 4 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड पुलिस को दिया गया था, जिस अभिरक्षा में लेकर एसआईटी द्वारा अभियुक्त से गहनता से पूछताछ की गई, सभी दृष्टिकोण से उसको वेरीफाई किया गया और इस पूछताछ के दौरान अभियुक्त की निशानदेही से अभियुक्त के द्वारा जो घटना करने के बाद उसके द्वारा संपत्ति मृतक परिजनों की लूटी गई थी, वो सारा सामान उसके द्वारा बरामद कराया गया। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इसमें चांदी के ढेर सारे आभूषण हैं, छत्र हैं, सोने के काफ़ी आभूषण हैं। जो मृतक परिवार है उनका एक गिटार है, कुछ बैग्स हैं, कुछ हैंड बैग्स हैं, और जो उस वक्त मृतक ने गहने पहने हुए थे, उनकी अंगुलियों में अंगूठियाँ थीं, गले में चेन था, हाथ में घड़ी थी, वो सभी चीज़ें उसने बरामद कराई हैं। दिल्ली में एक संत नगर में इसने जो है किराए पे एक कमरा ले रखा था अभी हाल ही के कुछ दिनों पहले, वहाँ पे इसने सारा सामान जो है घटना के बाद छुपा दिया था, तो वो सारी चीज़ों की इससे बरामदगी की गई है इसके निशानदेही पे। बाकी अभी 2 दिन की जो है पुलिस रिमांड उसकी शेष है। एसआईटी टीम द्वारा लगातार उससे पूछताछ की जा रही है और सभी बिंदुओं से जो क्रमवार घटना के पहले और घटना के बाद जो भी इसकी गतिविधि रही, जिन लोगों से संपर्क में रहा, एक एक चीज़ को भी वेरीफाई किया जा रहा है। तो इसमें हर दृष्टिकोण से जांच की गई है और आवश्यक विधिक कार्रवाई जो भी इसमें है वो की जा रही है। अभी तक हेल्प करना कितने लोगों को इसने स्वीकार किया है अपने इस पूरे मामले में? देखिए, घटना में हेल्प करने में तो अभी तक इसने किसी के बारे में नहीं बताया और अभी तक की जांच में ऐसा कोई भी तथ्य प्रकाश में नहीं आया है कि इस घटना में कोई और सम्मिलित है। लेकिन फिर भी हर दृष्टिकोण से इसमें जाँच हो रही है और जो भी चीज़ें ये सिलसिलेवार इसने बताई हैं उसमें सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक साक्ष्य और जो चश्मदीद हैं, एक एक चीज़ को इससे क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। आला कत्ल क्या क्या बरामद हुआ था? इसके पास से पहले एक तलवार और एक छोटा खंजर बरामद हुआ था और अभी भी जो इसका बैग इससे प्राप्त हुआ है उसमें भी एक टेढ़ा, मतलब जिसपे प्रहार के निशान है, वैसा एक खंजर नुमा इस पे खून लगा हुआ बरामद हुआ है। तो फॉरेंसिक टीम से उसके भी सैंपल ब्लड के लिए जाएंगे ताकि बाद में उसका मिलान हो। ये नहीं आ रहा है कि एक आदमी मर्डर करेगा 4 व्यक्तियों का, वो अलग अलग आला कत्ल क्यों चेंज करेगा? देखिए, उस घर में जो मौके पे कई तलवार इस तरह के पाए गए हैं, तो संभव हो सकता है कि 2-3 चीज़ें वो लेकर गया हो, उसमें धार अलग अलग हो सकती हैं। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें एसआईटी का गठन हो चुका है और बिल्कुल विस्तृत इसकी पूछताछ हो रही है। एक एक बताए इसके फैक्ट जो हैं उनको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा और फॉरेंसिक टीम से, फॉरेंसिक एविडेंस से, जो साइंटिफिक एविडेंसेस है, उससे भी इसका मिलान किया जाएगा। सर, ऐसा तो नहीं आला कत्ल 3 बरामद हुए, 3 व्यक्ति अंदर हो घटना को अंजाम देने के लिए? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, हर दृष्टिकोण से इस पर जाँच हो रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन को आप तभी क्लोज मानेंगे जब इसमें हम चार्जशीट फाइनल करेंगे। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन ओपन एंडेड है, मैंने आपको बताया। अब ये पुलिस कस्टडी रिमांड पे भी है, सिलसिलेवार एक एक चीज़ को हम इससे तस्दीक करेंगे। सर, पीएम रिपोर्ट में क्या आया? कितने लोग आइडेंटिफाई किए हैं वारदात के बाद जिन लोगों ने इसकी मदद की है? भले ही वारदात में अकेला था, लेकिन वारदात के बाद जरूर लोगों ने इसकी मदद की है। वो बाइक कौन दे के गया था? वही मैंने आपको बताया। अब इसकी 1-2 दिन की रिमांड अभी और बची है। इसकी बताई जो भी बातें हैं, एक एक चीज़ को हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे और पुष्टिकारक साक्ष्य जब हमारे पास संकलित हो जाएंगे तो हम आपको दोबारा एक बार अपडेट करेंगे कि किन किन लोगों से संपर्क में रहा और उसका क्या उद्देश्य था, संपर्क में रहने का क्या उद्देश्य था और कैसे कैसे इसने पूरा जो है सिलसिलेवार इस चीज़ को अंजाम किया और बाद में इसको ठिकाने लगाया। एक एक चीज़ की पुष्टि करके पुलिस कस्टडी रिमांड के बाद हम आपको दोबारा और लाइट डिटेक्टर का क्या पुलिस का इरादा है कराने का? देखिए, हम इसमें इस संबंध में विधिक राय लेंगे और आवश्यकता पड़ी तो बिल्कुल ज़रूर हम इसमें जितनी भी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, चाहे वो लाइट डिटेक्टर टेस्ट हो या कोई और भी टेस्ट हो, हम सारी चीज़ें इसमें करवाएंगे। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आया? कोई और लोग भी शामिल है? किस तरह हत्या की गई थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखिए, विसरा को प्रिजर्व कर दिया गया है और कॉज ऑफ डेथ शॉक एंड हेमरेज आया है ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज। सर, पहले लूट नहीं कबूली थी इसने, अब लूट का सामान भी बरामद हुआ है। कहाँ रखा था सर सामान ये? देखिए, दिल्ली में संत नगर में इसने कमरा किराए पे ले रखा था कुछ दिनों पहले, वहाँ पे इसने सारा सामान छुपा दिया था और ये उस चीज़ को छुपाना चाहता था, लेकिन
हमने इसको काफ़ी अलग अलग एंगल से इसको पूछताछ की और इसको वेरीफाई करके इसमें हमें सफलता मिली। सारा सामान हमने इससे बरामद कर लिया। क्या सर ये हत्या करने के बाद सीधा अपने कमरे पे गया था या कहीं और गया था? अभी इसने चीज़ें बताई हैं, जो चीज़ें इसने मैंने आपको बताया सिलसिलेवार बताई हैं, इसको वेरीफाई किया जा रहा है। एक बार 2 दिन का कस्टडी रिमांड पूरा हो जाएगा तो हम दोबारा आपको इसमें अपडेट करेंगे। सर कब से कमरा लिया था इसने और सर क्या गतिविधियां रही वहाँ जो मकान मालिक से आपकी बातचीत हुई जांच के दौरान? वही मैंने बताया कि अभी ये विवेचना के विषय वस्तु है, ये हर चीज़ की जांच की जाएगी। थैंक यू। महाराज जी ने फिर गाड़ी क्लोज करते ऐसे हो ये है वो है 20 बात बताई, मुझे 3 लगाए। 3 लगाने के बाद में फिर अकेले में जाके कहने लगा आंचल दे दूंगा पैसे दे दूंगा, और बोलने लगे फिर और ये कल चली जाए किसी ने घर और अपनी वाइफ को ले आना फिर, ठीक है ना, और दे दूंगा जब पैसे तुझे। उसके बाद में फिर मुझे बहुत बुरा लगा जब 2-3 बार उन्होंने यही बातें की, बहुत बुरा लगा। हालांकि मैं वहीं लेटा रहा। फिर करीबन 3 बजे के बाद फिर मेरे हाथों का और मेरे शरीर का मुझे ये नहीं पता लगा मैंने किया क्या और मैंने किया।